रेजिस्टर्स इन सीरीज। देखो 9th स्टैंडर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट दो डेरिवेशंस है। वन इज रेजिस्टर्स इन सीरीज, अनदर वन इज रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, आपको नीचे लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में रेजिस्टेंस इन पैरेलल की लिंक दी गई है, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। अब ध्यान दीजिए रेजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है, सीरीज के अंदर होता क्या है जरा ध्यान से समझते हैं। एवरीवन प्लीज ऑन द बोर्ड ध्यान से देखिए अभी रेजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है, लेट ध्यान से समझिए प्लीज, बहुत आसान सा डेरिवेशन है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। लेट द 3 रेजिस्टर्स बी R1 R2 एंड R3। ये हमारे 3 रेजिस्टर्स है, यहां तक सबको समझ में आया। ठीक है, R1 R2 एंड R3। लेट द 3 रेजिस्टर्स। अब ये है कनेक्टेड किस में है, सो दे आर कनेक्टेड 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ध्यान दीजिए प्लीज, एंड connected in series and V1, V2 and V3 be the potential difference। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया। ठीक है, now everyone please ध्यान दीजिए। can I write V is equal to and I be the इलेक्ट्रिक करंट। अब हम सारे लोगों को मालूम है एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आईआर, ये हमारा ओम्स लॉ है। ठीक है, ओम्स लॉ इज इक्वल टू क्या, V इज इक्वल टू आई आर, आईआर फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। ध्यान दीजिए, सो हेंस कैन आई राइट V1 इज इक्वल टू IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3 and so on। I hope यहाँ तक सबको समझ में आया। Therefore, if we add all the terms, V is equal to V1 plus V2 plus V3। I hope यहाँ तक सबको समझ में आया। Clear till here? V इज इक्वल टू V1 V2 V3, तीनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। नाउ V की वैल्यू हमारे पास क्या है, सो V इज इक्वल टू IR1 IR, V1 की वैल्यू क्या है IR1 IR2 IR3। अगर हम लोग को और भी रहता डॉट डॉट डॉट, सो हमारा क्या बन जाता IRN। आई होप IRN सबको समझ में आया। दैट इज नंबर ऑफ मोर रेजिस्टर्स। क्लियर है, एंड सो ऑन। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझा। क्लियर, ध्यान से देखिए। IR क्या सब में I कॉमन है, बचा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। I कट, रेजिस्टेंस इन सीरीज RS इज सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। Therefore, finally we can write as RS is equal to R1, R2, R3 dot 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 RN। उम्मीद करता हूँ रेजिस्टेंस इन सीरीज समझ में आया। क्लियर टिल हियर? फिर से एक बार देखते हैं हम। देखिए, लेट द 3 रेजिस्टर्स बी R1, R2 एंड R3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया। कनेक्टेड इन सीरीज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बी V1, V2 एंड V3। I बी द इलेक्ट्रिक करंट। V की वैल्यू क्या है, ओम्स लॉ IR, V1 IR1, V2 IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। सब में हम लोग ने नाउ V का फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू क्या है IR1 IR2 IR3। सब में हमने कॉमन निकाल लिया। क्या कॉमन निकाला, I कॉमन निकाला। तो जब I कट, R रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। if we have more resistors, so dot 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 Rn। I hope यहाँ तक सबको समझ में आया। This is one of the very important derivative। जल्दी जल्दी इसको आप लोग जो है एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, फिर आगे थोड़ा सा बाकी है उसको कंटिन्यू करते हैं।
ओके देखो अब यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेकिन जब आपको डेरिवेशन बोलेगा या डिराइव बोला जाएगा तो यू जस्ट हैव टू, जब आपको डेरिवेशन या डिराइव बोला जाएगा तो यू जस्ट हैव टू राइट दिस, ठीक है। दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर टू बी रिमेंबर्ड। ध्यान देना, बहुत आसान से इस डेरिवेशन के ही पॉइंट है, सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट नया पॉइंट है जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। देखो सबसे पहला पॉइंट तो क्या बोलता है, सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर्स। करंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, आई। देखो जब आप देखोगे सम के अंदर आई कितना है, एक ही है, सब में आई 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 आई, I1 I2 I3 है क्या, नहीं है, तो आई इज सेम, सो हेंस सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर। पहला पॉइंट सबको समझा। सेकेंड पॉइंट इफेक्टिव रजिस्टर। इफेक्टिव रजिस्टर मतलब ये जो फाइनल आंसर आया ना, इफेक्टिव रजिस्टर्स या इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर। अब इसका मतलब क्या है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। आई होप समझ में आया। यानी इफेक्टिव रजिस्टर्स इज सम ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। फिर उसके बाद बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर देन ईच ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर। अब इसका मतलब क्या है, एकदम आसान से हम एग्जाम्पल लेते, लेट R1 भी 1, R2 भी 2 एंड R3 भी 3। बोलो यहां तक किसी को डाउट्स है? R1 को हम लोग ने कितना लिया, 1 लिया, R2 को कितना लिया, 2 लिया, और R3 को हमने कितना लिया, सो R3 को हमने कितना लिया है, 3 लिया है। तो हेंस अब अगर हमारे को RS फाइंड करना है तो RS का फॉर्मूला क्या है, 1 R1 R2 R3 2 3। आंसर क्या आएगा, अरे 6 आएगा ना रे बाबा। यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर 1 2 3 से 6 बड़ा है कि नहीं है। सो हेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर देन ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। एंड द लास्ट पॉइंटर वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में आपको आता है, ये रेजिस्टेंस इन सीरीज हम यूज करते हैं। व्हाई वी आर यूजिंग दिस, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन सर्किट। समझ में आया? क्लियर टिल हियर?